स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 2021 में, उसकी पूरी शिफ्ट का इस वीडियो में पेपर देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक समअष्टभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का माप कितना होता है? तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर बनेगा 45 डिग्री। नेक्स्ट है आपका, तो क्वेश्चन कहता है एक आदमी की आय में पहले 20% की वृद्धि हुई, मतलब पहले आपकी वृद्धि हुई 20% की, और फिर बाद में 30% की बढ़ोतरी हुई, फिर बाद में कितनी हो गई आपकी 30% की वृद्धि हो गई। कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। तो कुल प्रतिशत वृद्धि बराबर आपका क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपान 100। तो ए की वैल्यू है 20, बी की वैल्यू है 30, प्लस फिर 20 गुणे 30/100। 2 जीरो से 2 जीरो ये कटेंगे, तो ये आ जाएगा 50 प्लस 6, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 56%। तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है, उस बेनारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। विद्यार्थी, लड़के और तैराक। तो देखिए, सबसे पहले विद्यार्थी भी हो जाएगा। विद्यार्थी जो है, विद्यार्थी का कुछ हिस्सा तैराक में जाएगा। ओके, तैराक में जाएगा। और लड़के तो होते हैं, देखिए पहले लड़के हो गए, लड़के का कुछ हिस्सा आपका तैराक में चला गया, ये तैराक, ये हो गए लड़के। और विद्यार्थी जो हैं वो दोनों हो सकते हैं, तो दोनों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा विद्यार्थी में चला जाएगा, विद्यार्थी। ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। तो आपका किस में आ रहा है, ऑप्शन 4 में। तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए शब्द युग्म के बीच में है। लेखक, कलम। देखिए, लेखक जो है वो कलम का यूज करता है, तो दर्जी जो है वो पोशाक का यूज करेगा नहीं। तैराक जो है तैरना यूज करेगा नहीं। नर्तक है कार्यक्रम यूज करेगा नहीं। तो बावर्ची जो है वो कढ़ाई को यूज करता है। ये वाला आपका बन जाएगा ऑप्शन 4। अगला है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो नंबर लिख लेते हैं, 2, 7, 22, 67, क्वेश्चन मार्क। देखिए, 2 से 7 बना, 5 आपका जुड़ रहा है, या आप ऐसे कर सकते हैं, 2 लिख लेते हैं, 2, 7, 22, 67, क्वेश्चन मार्क। देखिए, 2 से 6 बनाना है, तो 2 में 3 का मल्टीप्लाई, 2 3 6 प्लस 1 को जोड़ दिया। अब 7 से 22 बनाना है, 7 में 3 का मल्टीप्लाई, 1 को जोड़ दिया, 7 या 21 प्लस 1 22। 22 से 67 बनाना है, तो 22 में 3 का मल्टीप्लाई, 22 या 66 और 1 को जोड़ दिया। यही तरीका 67 के लिए लगाएंगे। 67 में भी 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 सतह 21, हासिल लगा 2 तिछा 18 20, और 1 को इसमें जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 202। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है, एकला चलो रे गीत किसने लिखा था? तो ऑप्शन 4 रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन 2 डॉक्टर विक्रम साराभाई। अगला है, ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ओडियन क्या है? तो ओडियन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4 फिजिकल फाइबर और ऑप्टिकल डिवाइस जिसके माध्यम से सिग्नल को दूर संचार नेटवर्क में उपयोगकर्ता तक वितरित किया जाता है। नेक्स्ट है, एक आयत का क्षेत्रफल जो है 1287 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 13:11 के अनुपात में है, तो इसका परिमाप बताना है। तो इसकी लंबाई देखिए 13:11 में है, लंबाई को मान लेते हैं 13x, और चौड़ाई क्या हो जाएगी 11x। तो आयत का क्षेत्रफल हमें पता है कितना है, 1287। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 13x इंटू 11x। तो 11 से काटते हैं, 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11, 11 नीमा 117, सॉरी 11 सत्ते 77, 117 हो जाएगा। अब 13 से काटते हैं 117, 13 नीमा 117, तो एक्स स्क्वायर बराबर आपका कितना हो जाएगा 9, और x की वैल्यू कितनी आ गई 3।
चूँकि इसका परिमाप बताना है तो परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी है, देखिए 13x और 11x कितना हो जाएगा 24x। 24 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू है 3, 24 तियाँ 72, तो 2 गुणे 72, तो 72 दूनी कितना हो जाएगा 144 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2019 के अनुसार इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय अथवा संस्थान भारत में समग्र श्रेणी में प्रथम स्थान पर है। तो ऑप्शन 2 IIT मद्रास। अगला है फल आम का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो ऑप्शन 2 मैगीफेरा इंडिका। नेक्स्ट है सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट 2019 किस देश ने जीता। तो ऑप्शन 3 दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन है अल्टर और हाउटन और राइस को संयुक्त रूप से इनमें से किस खोज के लिए 2020 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन 1 हेपेटाइटिस सी विषाणु की पहचान। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नील की बलात् कृषि से संबंधित है। तो चंपारण सत्याग्रह। नीचे दिए गए 4 अक्षर समूह में से 3 अक्षर समूह किसी तरीके से एक समान है और एक असंगत अक्षर समूह का चयन करें। तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है GIBO, सबके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। जी का होता है 7 और I का होता है 9 और V का कितना होता है 22 और O का होता है 15। 7 से 9 बन रहा है तो आपका 2 जुड़ रहा है, 9 से 22 बन रहा है तो देखिए इसको करने का एक तरीका है। तो सबसे पहले हम लोग दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं क्योंकि हमें पता ही कि पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। यहाँ पर देखिए N का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है M, मतलब पहले से तीसरा बना, और P का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है K। ऑप्शन 3 में भी यही तरीका लगाते हैं, पहले से तीसरा बनाते हैं। F का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है U और I का होता है R। B का होता है विपरीत अल्फ़ाबेट Y और D का होता है W। अब देखिए G का आपका होता है T लेकिन आ रहा है आपका V, तो यहाँ पर आपका असंगत कौन सा हो जाएगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक पुस्तक को 15% लाभ पर 230 रुपये में बेचा गया। देखिए आपका CP जो होता है वो हमेशा 100% होता है, 100%, और इसमें अगर प्रॉफिट को जोड़ दें या लॉस को घटा दें तो वो सेलिंग प्राइस बन जाता है। तो सेलिंग प्राइस आपका क्या हो जाएगा 15% लाभ मतलब 115%, जिसकी वैल्यू हमें पता है 230 रुपये दी हुई है। ओके, तो मतलब 115% की वैल्यू है 230। तो यहाँ से हम 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं या आप ऐसे करते हैं तो 210 रुपये में बेचने पर होने वाला प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। तो 115% की वैल्यू है 230, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 230 बटे में 115 और इंटू 100, ये आपका सेलिंग कॉस्ट प्राइस आ जाएगा CP। ओके, तो कर लेते हैं गाइस, काटते हैं। तो इसको 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 तियों 15, 5 दूनी 10 20। अब 23 से ये काटते हैं, 23 से कम 23 और 0, तो 10 का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट प्राइस आपका कितना आ गया 200। और ऊपर हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 210, सेलिंग प्राइस 210। तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकाल लेते हैं। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना हो रहा है, 200 में ख़रीदा 210 में बेचा तो 10 का हो रहा है, और बटे में CP रखेंगे 200 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 2 से ये 10 काटेंगे तो 5% का लाभ हो रहा है। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के बैंकों के संदर्भ में सही नहीं है। तो ऑप्शन 1 भारतीय रिजर्व बैंक भारत का निजी बैंक है, ये गलत है। बाकी के 3 सही हैं। जैसे पूरे भारत में SBI की सर्वाधिक शाखाएं हैं, बिल्कुल सही। और तीसरा है मोबाइल ATM सबसे पहले
ICICI बैंक ने पेश किया, ये भी सही। और चौथा है इलाहाबाद बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, ये भी आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका, यहाँ देखिए जगह है खाली, यहाँ भरेंगे जामनगर। जामनगर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद मतलब इत्र, आयुष क्षेत्र में इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस INI दर्जा प्राप्त करने वाला पहला संस्थान होगा, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन 4 नरोरा नाभिकीय रिएक्टर राजस्थान, ये गलत है, बाकी के 3 सही हैं। जैसे कि कुडनकुलम नाभिकीय शक्ति संयंत्र कहाँ पर है, तमिलनाडु में। कैगा परमाणु शक्ति संयंत्र है कर्नाटक में। और तारापुर नाभिकीय रिएक्टर है महाराष्ट्र में। तीनों आपके सही हो जाएंगे। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी तरह से एक समान है और एक शब्द असंगत। असंगत शब्द का चयन करें। देखिए हल और सील, ड्रिल और ट्रैक्टर, इससे क्या किया जाता है, जुताई का कार्य किया जाता है, या मिट्टी से खुदाई की जाती है, खुदाई। लेकिन करघा आपका अलग चीज़ है, तो आपका असंगत हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की किस योजना के तहत ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने हेतु कम से कम एक अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता एवं कम से कम एक महिला उधारकर्ता के लिए प्रति बैंक शाखा 10 लाख रुपए से 1 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराया किया जाता है, तो ऑप्शन 4 स्टैंड अप इंडिया स्कीम। अगला है, नीचे दिए गए कथन और की जाने वाली कार्रवाइयों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि कौन सी कार्रवाई कथन का तार्किक रूप से पालन करती है। कथन है आपका, यदि कल तक कोई भी कर्मचारी अपनी कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता तो मासिक परियोजना संकट में पड़ जाएगी। अब कार्रवाई क्या है कथन के लिए, पहला है कार्रवाई हम लोग देख लेते हैं, कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख बढ़ाई जानी चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, कुछ कर्मचारियों को तेज़ी से कार्य करके कल तक अपनी कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए, ये आपका सही हो जाएगा, ओके, जो कि पालन करता है कथन का। और तीसरा है, अधिकांश कर्मचारियों द्वारा विलंब से कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के कारण का पता लगाया जाना चाहिए और इसकी रोकथाम के लिए उचित उपाय किए जाने चाहिए, ये भी आपका सही हो जाएगा, पालन करता है कथन का। अगला है, विविध विषयों पर वैज्ञानिक जानकारी के संग्रह बृहत संहिता को किसके द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन 2 वराहमिहिर। कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है, तो ऑप्शन 1 हुगली नदी पर। अगला है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। न्यायाधीश जो होता है वो फैसला देता है, तो कोच क्या देता है, प्रशिक्षण, ट्रेन करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नीचे दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का पालन करें जो तीसरी आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो कर लेते हैं गाइस। देखिए यहाँ तीसरे फिगर में लगा स्टार की जगह क्वेश्चन मार्क, तो कैसे करेंगे, तो देखिए कैसे होगा। देखिए 12 और 3 15 होता है, तो देखिए ऊपर 15 आ गया। 9 और 12 कितना होता है दूसरे फिगर में, 21 होता है, देखिए ऊपर आ गया। अब 8 और 14 को जोड़ देंगे तो 22 आ जाएगा। पहले देखिए 2 है, अब दूसरे फिगर में भी 2 ही आएगा, तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है, ब्रिटिश सेना के किस भारतीय सिपाही ने 1857 के भारतीय विद्रोह के फैसले से तुरंत पहले की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो ऑप्शन 3 मंगल पांडे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम की श्रृंखला नहीं है, तो ऑप्शन 3 परम मित्र। बाकी के 3 है परम 8600, परम 8000 और परम ब्रह्म। अगला, रेशम यहाँ क्या भरेंगे, से प्राप्त किया जाता है, तो ऑप्शन 2 बॉम्बिक्स मोरी। रेड डाटा बुक किससे संबंधित डेटा प्रदान करती है, तो ऑप्शन 2 लुप्त प्राय पादप और जंतु।
निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय सुमेलित नहीं है? पहला देखिए नाटो ब्रुसेल्स, ये आपका सही है। यूनिसेफ न्यूयॉर्क, ये भी सही है। विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन, ये भी आपका सही हो जाएगा। लेकिन ओपेक का ज्यूरिख नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी के जो तीन हैं आप रट लीजिएगा, ये आ सकते हैं क्योंकि ये तीनों सही हैं ऊपर वाले। अगला है भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो ऑप्शन 3, ऑप्शन 2 राज्यसभा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा नहीं है? तो फ्यूनेरिया। नेक्स्ट है 31 अगस्त 2020 को किसने विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक पद से त्यागपत्र दिया? तो रोबर्टो एजोबेडो। अगला 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर वर्ष यहाँ क्या भरेंगे? यहाँ भरेंगे 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज मनाने का प्रस्ताव अंगीकृत किया। तो कब किया? 7 सितंबर। अगला देख लेते हैं स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। तो ऑप्शन 1, पहले देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर असहयोग आंदोलन, फिर ध्वज सत्याग्रह, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। अगला है निम्नलिखित में से किसकी स्थापना भारत के योजना आयोग के विकल्प के रूप में की गई है? तो ऑप्शन 1 नीति आयोग। इनमें से कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है? तो पंजाब। बाकी के तीन है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। अगला है भारत सरकार के किस योजना का उद्देश्य 100 दिनों के श्रम रोजगार की गारंटी देकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है? तो ऑप्शन 4 मनरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्लवी अपने कॉलेज लाइब्रेरी से 70 मीटर उत्तर की ओर चलती है। मान लेते हैं ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ये क्या है? कॉलेज लाइब्रेरी। यहाँ से उत्तर की दिशा की ओर कितना चलती है? 70 मीटर चलती है। कितना चलती है? 70 मीटर। उसके बाद वह 60 मीटर पूरब की ओर चलती है, तो यहाँ से पूरब दिशा इधर होगी, कितना चलती है? 60 मीटर। उसके बाद वह 45 मीटर उत्तर की ओर चलती है। उत्तर दिशा आपकी ऊपर होती है, कितना चलती है? 45 मीटर। उसके बाद 60 मीटर पश्चिम दिशा की ओर चलती है। पश्चिम दिशा इधर होगी, 60 मीटर ये हो जाएगी। देखिए ऊपर भी 60 है, नीचे भी 60 है, ये दूरियाँ आपके बराबर हो गई। ओके, वह इस जगह कैंडी शॉप से कुछ कैंडी खरीदने के लिए रुकती है। अब ये जो पॉइंट आया है इसको मान लेते हैं ए। ये आपका क्या है? कैंडी शॉप, ए पॉइंट वाला। फिर वह 50 मीटर उत्तर की ओर चलती है। अब उत्तर दिशा आपकी क्या होती है? ऊपर की तरफ 50 मीटर। कैंडी शॉप से पल्लवी की कॉलेज लाइब्रेरी की दूरी कितनी और किस दिशा में है? कैंडी शॉप ये है, तो देखिए कलर को करते हैं थोड़ा सा चेंज। यहाँ देखिए ये 45 है, ये भी आपके क्या हो जाएगी? 45। तो कैंडी शॉप और यहाँ देखिए लाइब्रेरी, स्कूल की लाइब्रेरी 70 है, तो 45 प्लस 70 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 115। कितना हो जाएगा गाइस? 115। और नीचे दिशा आपकी कौन सी होती है? दक्षिण। तो 115 मीटर दक्षिण आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राज्य विधानसभा विधायकों की संख्या के संयोजन के संदर्भ में गलत है? तो दिल्ली 50, ये गलत है। बाकी के तीन सही हैं। उत्तराखंड 70, राजस्थान 200 और महाराष्ट्र हो जाएगा 288। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग है 30। मान लेते हैं दो संख्याएं ए और बी हैं, इनका योग कितना है? 30। आगे कहता है यदि उनके व्युत्क्रमों का योग है 6/25, मतलब 1/a प्लस 1/b, इनका व्युत्क्रमों का योग कितना है? 6/25। तो दोनों संख्या हमें ज्ञात करनी, तो ए और बी की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से a प्लस बी एलसीएम हो जाएगा, नीचे ए और बी एलसीएम हो गया, ऊपर कितना हो जाएगा? a प्लस बी। a प्लस बी बराबर 6/25। ओके, तब यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं, a प्लस बी की वैल्यू रख देते हैं 30/ab बराबर आ जाएगा 6/25। ये आ गया आपका। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? 6 से काटते हैं,
6 पंजे 30, 5 बार कटा, 5 का मल्टीप्लाई 25 में होगा तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी। तो 25 पंजे 125, ए बी की वैल्यू आ गई 125। तो दोनों संख्याएं हमें बतानी है गाइस, ए और बी की वैल्यू। तो यहाँ से आप देखने में क्या लग रहा है, 125 है तो एक 25 मान लेते हैं और एक 5 मान लेते हैं, तो इनका अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 125 आ जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। क्योंकि देखिए 125 आ रहा है दोनों का गुणनफल, अगर 7 और 23 का गुणनफल करेंगे 125 आएगा नहीं, 11 19 का करेंगे नहीं, 9 और 21 का करेंगे नहीं, लेकिन 5 में 125 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 मिल जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है, भोटिया भारत के किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातियों में से एक है? तो ऑप्शन 1 उत्तराखंड। अगला है 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग बताइए। तो देखिए 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 1 2 3 4 और 5, और सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 9,99,900, 999, 9,99,999। ओके, इनको हम लोग योग बताना है तो सभी को जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर देखिए 9 9 9 9 फिर 9 और ये 10, कितना आ गया आपका, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, 10,99,999। क्योंकि 1 लाख जो है वो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, और बड़ी देखिए बड़ी क्या हो जाएगी, ये वाली। दोनों को जोड़ने पर हमें ऑप्शन 2 मिल रहा है। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है? तो ऑप्शन 1 पहली। नेक्स्ट है, भारत की महान साहित्यिक कृतियां मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की थी? ऑप्शन 4 कालिदास ने। अगला है, FTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन 4 फाइबर टू द प्रीमाइसेस। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर अथवा शुल्क GST के अंतर्गत नहीं आता? तो ऑप्शन 1 स्टाम्प शुल्क, बाकी के 3 आते हैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मनोरंजन कर और वैट। अगला नियाग्रा फॉल्स, यहाँ क्या भरेंगे, कनाडा और USA की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट है, लुधियाना शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है प्रतिवर्ष। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 8,47,000 है तो 2 वर्षों में कितनी जनसंख्या हो जाएगी? पहले देखिए 100 थी तो इसमें 20% की वृद्धि होगी प्रत्येक वर्ष। तो टोटल जनसंख्या कितनी है, 8,47,000। पहले वर्ष के लिए कितनी बढ़ेगी, 120/100, क्योंकि 120% बढ़ेगी तो 120/100 हो जाएगा। दूसरे वर्ष के लिए 120/100, 2 जीरो से 2 जीरो ये कटे, 1 जीरो से 1 जीरो ये, 1 जीरो से 1 जीरो ये, तो 847 गुणा 120 में 12 का मल्टीप्लाई तो 1440, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 1 12,19,680। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो तीसरी आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो जो तरीका पहले फिगर और दूसरे फिगर में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर हमें 17 लाना है, कैसे लाएंगे, पहले फिगर में 18 और 7 को जोड़ देंगे तो 18 + 7 कितना आ जाएगा, 25, और तीसरी जो संख्या 8 है इसमें से घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 17 मिल जाएगा। कितना मिल गया, 17। ओके, तो यही तरीका दूसरे फिगर में लगाएंगे। 22 और 7 को जोड़ते हैं, 22 + 7 कितना आ जाएगा, 29, और 29 में से 15 घटा देते हैं तो कितना मिल जाएगा, 14, जो कि आपका दिया हुआ है। यही तरीका इसमें आगे अप्लाई करेंगे। 18 और 13 को जोड़ देते हैं, 18 और 13, 8 5 11 की 1 हाथ से लगाए 3, 31 है। अब तीसरी संख्या 14 को इसमें से घटा देते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा गाइस, 11 में से 4 गया 7, 2 में से 1 जाएगा 2, 27 आपका मिल रहा है। लेकिन थोड़ा वेट कीजिए, दोबारा घटा लेते हैं। देखिए 11 में से 4 जाएगा 7, 2 में से 1 जाएगा 1, तो 17 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है, यहाँ देखिए जगह है ऊपर खाली, यहाँ भरेंगे AFSCB को खिलाड़ियों के संबंधित खेल में उनकी प्रतिभा को निखारने में सहायता करने और खेल कल्याण उपायों को दृढ़ता के साथ लागू करने में शानदार योगदान देने हेतु राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। अगला, निम्नलिखित में से किस पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता? तो स्पाइरो गायरा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, केरल से गुजरने वाले अक्षांश, यहाँ क्या भरेंगे, से भी गुजरते हैं, तो ऑप्शन 2 तमिलनाडु। अगला है, 3 संख्याएं हैं 11 अनुपात 16 अनुपात 23 के अनुपात में है, यदि उनका योग 150 है तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो पहली संख्या यहाँ हो गई 11x, दूसरी संख्या क्या हो गई 16x और तीसरी संख्या हो जाएगी 23x। तीनों का योग हमें पता है तो प्लस कर देते हैं, कितना है 150। तो सबसे बड़ी संख्या बतानी, मतलब 23x की वैल्यू बतानी है, तो तीनों को जोड़ने पर हमें मिलेगा 50x बराबर 150। काट देते हैं 50 से, तो x बराबर आ जाएगा 3। तो 23x की वैल्यू बतानी है, तो 23x बराबर 23 गुणे 3, 23 थी आपका कितना आ जाएगा 69। तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में अहम भूमिका के कारण माइकल फ्रांसिस ओडायर की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन 1 ऊधम सिंह। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक का नाम बताइए, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिकी देश स्थल रुद्र देश है? तो पराग्वे। अगला, यदि किसी कूट भाषा में फ्री को इसके रूप में लिखा जाता है, ट्री को इसके रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में मोर को किस प्रकार लिखा जाएगा? फ्री के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, FREE। अब देखिए, F का कोड होता है 6, R का होता है 18, E का होता है 5 और फिर होता है E का 5। इससे क्या बन रहा है IUHH। I का कोड होता है 9, U का कितना होता है 21, H का होता है 8, फिर H का होता है 8। 6 से 9 बना 3 जोड़ा, 18 से 21 बना 3 जुड़ रहा है, 5 से 8 बन रहा है 3 जुड़ रहा है, फिर 5 से 8 बन रहा है 3 जुड़ रहा है। अब ट्री को क्या लिख रहे हैं? ट्री के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, TREE। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं, T का कोड होता है 20, R का होता है 18, E का होता है 5, E का होता है 5। इससे क्या बनना है WUHH। W का होता है 23, U का होता है 21, H का होता है 8, H का होता है 8। 20 से 23 बना 3 जुड़ा, 18 से 21 बना 3 जुड़ रहा है, 5 से 8 बन रहा है 3 जुड़ रहा है, फिर 5 से 8 बना 3 जुड़ रहा है, प्रत्येक में 3 3 जुड़ रहा है। तो यही तरीका मोर के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो मोर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, MORE। M का कोड होता है 13, O का होता है 15, R का होता है 18 और E का होता है 5। प्रत्येक में 3 3 जोड़ेंगे, 13 में 3 जोड़ा 16 आया, 15 में 3 जोड़ देंगे 18 आएगा, 18 में अब 3 जोड़ेंगे 21 आ जाएगा और 5 में 3 जोड़ेंगे 8 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, 16 होता है P का, 18 होता है R का, 21 होता है U का, 8 होता है H का, तो PRUH। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो 6, 7, 11, 20, 36 और कामा आगे क्वेश्चन मार्क। देखिए गाइस, 6 से 1 बन रहा है 1 जुड़ रहा है, 7 से 11 बन रहा है 4 जुड़ रहा है, 11 से 20 बन रहा है 9 जुड़ रहा है और 20 से 36 बन रहा है 16 जुड़ रहा है। अब एक चीज़ देखिए, ये होता है 1 का स्क्वायर, 4 होता है 2 का स्क्वायर, 9 होता है 3 का स्क्वायर और 16 होता है 4 का स्क्वायर। आगे अब किस संख्या का स्क्वायर आएगा? 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, इस 25 को 36 में जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 61। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, अंग्रेजी वर्णमाला के 12वें अक्षर के दाएं और 8वां अक्षर कौन सा होगा? तो 12 + 8 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 20। 20 किसका होता है? टी का। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो तीसरी आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है।
तो देखिए 12 और 6 कितना होता है, पहले आकृति के लिए 18, 18 में से ये 3 घटाएंगे तो आपका 15 आ जाएगा। 18 3 दूसरी आकृति में देखिए 18 3 21, 21 में से 6 घटाएंगे तो आपका 15 आ जाएगा। अब 13 और 12 कितना होता है, 25, 25 में से 5 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा। तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।